अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई से मैं हूँ सिब्ते आरिफ। कहते हैं नाज़रीन, जो शादी करे वो भी पछताए, जो ना करे वो भी पछताए। तो नाज़रीन, हम आपको मिलवा रहे हैं यकीनन ऐसे दोस्तों से नहीं जो पछता रहे हैं, बल्कि शादी के बाद मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि लोगों को नसीहतें भी कर रहे हैं, भाई शादी ज़रूर करना। और हम ऐसे घरानों से भी मुलाकात कराएंगे जिनका शरीक हयात जो है वो सरहद पार से लेकर आए हैं, यानी गैर मुल्कियों से जिन्होंने शादी की है और वो मुत्तहिदा अरब अमीरात में रहते हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं सहनीम और ज़िंदगी मेरी सहनीम, दोस्तदारी, इश्कबाजी, रोज़गार। उर्दू के मारूफ शायर नून मीम राशिद की एक नज़म का इब्तदाइये में जिस तरफ इशारा किया गया है वो आज के इंसान की हयात, मोहब्बत, मुआशरत, दवा, दारू और धंधे का इशारा करती है। और यही हमारे आज के एपिसोड के मौज़ूआत हैं। प्रोग्राम है आपस की बात अवाम के साथ और मैं हूँ वाजिद अली सैयद, वाशिंगटन DC, अमेरिका से। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ के लिए मैं हूँ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़ लंदन से। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों को अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना है, जिसके हवाले से हम आज रिपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान से आने वाले बहुत सारे लोगों को बरतानिया में ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनको पाकिस्तान में करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में उन जॉब्स को वो बहुत खुशी से करते हैं। आप पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? कितना अर्सा पहले आप बरतानिया आए थे और आपके कितने बच्चे हैं और आपने कितने बच्चों का UK में या पाकिस्तान में उनकी शादियाँ और रिश्ते कराए? मैं 1989 में यहाँ पे आया था और मेरी शादी यहाँ पे हुई थी, वो भी मेरी खालाजाद के साथ। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। मैंने अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान साहिवाल में अपने भांजे के साथ किया, माशाल्लाह बहुत खुश है और मैंने उनकी रजामंदी से की है। आपकी ओपिनियन में पाकिस्तान में शादी करने का क्या फ़ायदा और यहाँ पे शादी को आप कैसे देखते हैं? जो मैंने यहाँ देखा है कि पाकिस्तान से करने से ये है कि मैंने अपने बच्चे को बोला कि आपको इस्लाम का ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे भी इस्लाम है, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं बच्चों को बताऊँ कि वहाँ के जो बच्चियाँ या बच्चे आते हैं ना, वहाँ पे जो इस्लामी तालीम है या कुरान है वो बचपन से सीख के आते हैं। यहाँ पे भी माशाल्लाह बच्चे कुरान, मेरे बच्चे यहाँ से कुरान मजीद पढ़े हैं। लेकिन मेरा जो ज़ाती है कि पाकिस्तान में करने से कि हम पीछे टच रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, कल्चरली टच रहते हैं, तो फैमिलियों के साथ टच रहते हैं, बहन भाइयों के साथ टच रहते हैं। अगर यहाँ पे करते हैं ना तो बच्चे नहीं वहाँ पे जाते हैं। अमेरिका में दहाइयों से बसे लोग इसके माहौल का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या माहौल के बदलने से मिजाज भी बदल जाता है? ये लोग आज भी अपना देश, अपने लोग, अपनी गलियां, अपने रवायात, इस सब को शिद्दत से याद करते हैं और उसको अमेरिका में ही अपनाने की कोशिश भी जारी रखे हैं। हम इस वक्त एक देसी शादी में मौजूद हैं जो अमेरिका में हो रही है और यहाँ पर हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या ख्वाहिशात रखते हैं, कहाँ पर वो जाना चाहते हैं और वो क्या वो करना चाहते हैं। तो आप कुछ बताइएगा कि आप अपने बच्चों के लिए कहाँ पर क्या शादी कहाँ पर करवाना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? क्या आपकी प्रेफरेंस होगी कि एक देसी कम्युनिटी चाहे पाकिस्तान से यहाँ पर या यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ, या ये कि वो कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहें? आई पर्सनली बिलीव कि जो मेरी जनरेशन थी वो पाकिस्तान मैं अगर होती तो मैं पाकिस्तान से शादी करके लेके आ जाती, मगर अब जो मेरे बच्चे हैं वो माशाल्लाह यहीं के बॉर्न हैं। सो क्योंकि यहीं के बॉर्न हैं और यहीं के रेज्ड हुए हैं, सो मेरे लिए जो मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों के लिए बेटर है वो यहीं के ही हो। आप बताइए कि आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, जो कि आपके बच्चे अभी मेल फीमेल दोनों बहुत छोटे हैं। हाँ। लेकिन कहीं कहीं एक तजाद आ जाता है कि मेल के लिए आप कुछ और सोचते हैं और फीमेल के लिए कुछ और सोचते हैं। बिल्कुल। आप क्या सोचेंगी? मेरी बेटी का तो डेफिनेटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी पिक अप एज लॉन्ग एज शी नोज द वैल्यूज। उसे पता है ये लिमिट है, इससे आगे नहीं मैंने जाना। तो एज ए हैज़ टू बी अ मुस्लिम। अच्छा, वो क्या लिमिट है वैसे ये बताइए? हैज़ टू बी अ मुस्लिम। ओके, बट आप अहले किताब में भी जा सकते हैं। उसे पता है ये हमारे में भी है, हम इसे नहीं डिसएग्री नहीं करते, राइट? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी नोज शी इज़ इसे हम एजुकेट क्यों करते हैं अपने बच्चों को?
हम एजुकेट इसीलिए करते हैं ना कि दे कैन थिंक बेटर फॉर देयर लाइफ्स। अगर हमने अपनी ही चीज़ें उनको देनी है तो वी आर नॉट रियली रेजिंग देम, वी आर जस्ट टेलिंग देम हाउ वी हैव टू टेल, वी आर गिविंग देम दिस इज़ हाउ वी वांट यू टू बी। बट आई थिंक दे आर ओपन माइंडेड, दे नो एग्जैक्टली व्हाट्स। हमारा टॉपिक आज का ये है कि शरीक हयात गैर मुल्की है, तो कैसे आपका ताल्लुक़ बना, कैसे बंधन बना, ये थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन ये को। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम दोनों बैंक में काम करते थे और वहीं पे एक तरह का हमारा इंटरेक्शन हुआ, वहाँ से हम स्टार्ट किया। बस हमने फिर उनको कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तो हमने प्रपोजल भेजा। रिस्पॉन्स हिचकिचाहट थी, वो एक इंडिया से थे, मैं पाकिस्तान से था। सबसे पहले इम्प्रेशन ही आता है कि अब पाकिस्तानी, वो भी मुस्लिम। तो एक जी नाजरीन, सरहद के दोनों तरफ प्यार की एक दास्तान है जो हम आपको सुना रहे हैं। भाभी से भी मालूम करते हैं कैसे ये सिलसिला आगाज़ हुआ, कैसे उन्होंने चूज़ किया और कैसे हामी भरी। भाभी, कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी इनकी आपको कि आपने हामी भरी? No, he was very outspoken. Obviously, very good cultural background. A very different Pakistani who I have met here in UAE, especially, wherein in India we don't have much good thoughts about it. So when I interacted with him, it was more on a very interesting way. So अच्छा भाभी, इंडिया और पाकिस्तान वैसे ही बड़ी मुश्किल से हालात दोनों के यानी झगड़ालू किस्म के रहते हैं, तो घर में भी ऐसा होता है और शादी से पहले भी कभी ऐसा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई हो? Over here, it was I kept him always as the head of the family, and I took a back step. Obviously, only then the family will move. तो इस वजह से ये पैरेलली अच्छी तरीके से चल रहा है। आपने वो जो बात निभाई कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। Exactly. So it is always a good sign that one person says, another person listens. This is how a good compatibility. So far it's going on. ये तो बात हो गई, लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच हो तो फिर क्या सूरत हाल होती है घर में? No, I am a very die-hard fan of Pakistani cricket. Babar Azam is my favorite cricketer. नहीं तो इंडिया से जो आपके घर वाले हैं वो नहीं कहते कि भाई ये तो तुमने जो है हमें धोखा दे दिया, ये तो आपने? Nothing as such. Our family is more on a very liberal side of it. So मतलब who wins, who puts in efforts, we are with them. It's exactly like this. With Mudassir. सर, आपके मुदस्सिर भाई, आपका भी ऐसे ही है कि जो फैमिली हो लेकिन पाकिस्तानी तो नहीं छोड़ दे रहे हैं ऐसे? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हर बंदा ये सवाल क्वेश्चन करता है मुझसे कि आपकी बीवी इंडिया से या पाकिस्तान, जब मैच शुरू होता है तो क्या वो उनका जो टॉस होने के बाद कोई एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है क्योंकि बीइंग जब पाकिस्तान जीतता है तो ये मिठाई खिलाती है। ऑफ कोर्स। आपकी शादी कैसी चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, एक मैरिड लाइफ? और सब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। एक यूरोपियन नेशनल से शादी करना और एक पाकिस्तानी से करना, ज़रा उसमें ज़रा एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। आपके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या आपका पाकिस्तान चक्कर लगता रहता है? हाँ, पाकिस्तान मेरा बिल्कुल चक्कर मेरा खुद लगता रहा है पाकिस्तान, और एक दफ़ा बच्चों को भी ले गया हूँ पाकिस्तान। और इसके अलावा फिर यहाँ की जो डिमांड है, जैसे हम लोग पाकिस्तान से इधर आते हैं, इधर की लोग जो फैमिली उनकी डिमांड बहुत हाई होती है, ठीक है ना, जैसे वो हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो खुद इधर आते हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, अपनी पीछे फैमिली को सेटल करने के लिए, ठीक है ना। तो उनकी डिमांड इतनी होती है कि उनकी डिमांड पे हम पूरा उतर ही नहीं सकते, तो फिर हमें कोई ना कोई अपने आप को सेटल करने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। हाँ, तो क्योंकि उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हमें पहले उनके लेवल पर जाने के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन इसके इधर आपके लिए सेटल होने के लिए आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि उनको पूरा करने की कोशिश की। पहले शुरू में कोशिश की, बड़ी कोशिश की है, लेकिन बाद में फिर जो अल्लाह को मंजूर होता है, जो नसीब में होता है वही होता है। हम ये तो पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं बच्चों से, लेकिन हम बच्चों से पूछना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। What would you like to do when you, well, you are grown up already. Already grown up. But then would you listen to your mom? Of course, no. I am very big on keeping the culture alive. I need a Desi wife and someone who's Urdu speaking, because my Urdu बहुत अच्छा नहीं है, मगर बोल सकता हूँ, मगर थोड़ा भी अच्छा नहीं बोल सकता। हाँ, so I need a Urdu speaking wife and Desi definitely need to continue the culture. But Very big on that. would you let your mother to decide that she chooses someone for you from Pakistan and then bring her here and then? You see that? Probably not. It depends, but I'd like to look it for my own, and then if that doesn't work out, then I'd probably go with her choice. You're going to let your mother choose
I believe at first chance, first opportunity, she should at least get a say in the decision. And maybe if that does not work out, then I could go find my own, partner. Okay, so when you say that you're going to find your own person, who would you prefer? Someone from Pakistan, someone from the Pakistan community over here, someone Spanish, Mexican, English, British, whatever? I don't know. Someone from anywhere. Someone that makes me feel. Someone that makes me feel alive, right? Someone that makes me happy. अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खतीजा। खतीजा, तो यहाँ दुबई कैसे आना हुआ आपका? जॉब हंट पे आई थी मैं दुबई, विजिट वीज़ा पे, और मुझे दुबई आए हुए 6 मंथ्स हुए हैं अभी। अच्छा, तो जॉब मिल गई आपको? यस, अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ जॉब हंट की और उसके बाद जॉब मिल गई। बड़ी खुशकिस्मत है, यहाँ तो लोग कई महीने कई साल गुजारते हैं, फिर उसके बाद जॉब मिलती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मुझे बहुत सुनने को मिला है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे एक तो जॉब भी मिल गई, सेकेंडली मुझे वीज़ा भी मिल गया 2 ईयर्स का, तो यस आई एम लकी। अच्छा, नॉर्मली पहले जो है मर्द हजरात दुबई या मशरिक़ वस्ता आया करते थे, ख़वातीन का आने का रुझान कम हुआ करता था। अब ख़वातीन बहुत सारी जॉब की तलाश में आ रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक तो ये है कि मोस्टली आपने देखा होगा पाकिस्तान के हालात, जैसे पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान की हर मिडिल क्लास फैमिली की अगर आप देख लें, अगर फैमिली में 12 लोग हैं तो 12 के 12 अगर कमाते हैं तो तब उनका पूरा पड़ता है, अदरवाइज़ पूरा नहीं पड़ता। और आज का टाइम ऐसा आ गया है कि सिर्फ मर्द ही आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि औरतें शायद उनसे ज़्यादा आगे जा रही हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। तो इन्हीं से दीगर मामलात पे भी मालूम करते हैं क्योंकि इनका मुस्तकबिल क्या है, घर वालों ने कैसे परमिशन दी, क्योंकि एक लड़की का एक गैर मुल्क में आना और फिर जॉब करना, किस तरह से परमिशन दी, राज़ीनामा कैसे हुआ, घर वालों से लड़ाई झगड़ा किया या उन्होंने कहा नहीं चले जाओ यार कमा के लाओ? दुबई की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वुमेन सबसे ज़्यादा सेफ़ है, इसकी सबसे अच्छी बात है। तो एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं दुबई जा रही हूँ, तो इसलिए किसी को इतना इशू नहीं हुआ। तो अरेंज मैरिज करना चाहेंगी या घर वालों को फ़ोन करेंगी कि भाई मैंने लड़का पसंद कर लिया है, इसको देख लो? मैरिज उसके साथ करूँगी जो खुश रखेगा, वो चाहे अरेंज हो या कैसे पता चलेगा खुश रखेगा? यानी पहले भांपना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई ये लड़का करता है कुछ या नहीं, ये खुश रख सकता है या नहीं, तो ये कुछ क्वालिटीज़ सोचिए। एग्जैक्टली, इसके लिए मैं टाइम लूँगी, वो चाहे अरेंज होती है या लव होती है, तो आई गो फॉर द बेस्ट। अच्छा, यकीनन हमारी भी नेक तमन्ना है आपके लिए कि यकीनन बेस्ट से बेस्ट आपको मिले। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? यहाँ पर आप मुख्तलिफ सोशल ग्रुप से मूव करते हैं, आप अपना बिज़नेस भी बड़ी एक बिजी स्ट्रीट पर रन करती हैं, यहाँ जो लड़कियाँ और लड़के हैं आपका मुशाहिदा क्या है कि वो यहाँ पे शादी करने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश वहाँ जाकर वो शादी करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का जो यहाँ पर है, इंडिया पाकिस्तान और जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, आई पर्सनली नो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी पाकिस्तान जाकर शादी नहीं करना चाहते। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो सबसे पहले एक तो फोर्स मैरिजेस होती हैं जो पेरेंट्स की तरफ से फोर्स की जाती हैं, उसका एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि 1-2 साल वो शादी चलती है, उसके बाद डिवोर्स हो जाए। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग सेटलमेंट के लिए भी करते हैं कि यहाँ आते हैं, शादी की, सेट हो गए और डिवोर्स हो गई। तीसरी बात यह कि आप जो पाकिस्तान से जाकर जो शादी करते हैं ना, उनके लिए तीसरी वजह यह है कि थोड़ी बहुत मुश्किल इस किस्म में आ जाती है कि यहाँ पर आपको देन यू हैव टू शो योर वेजेस दिखानी पड़ती हैं, उनको लाना पड़ता है, सेटल करना पड़ता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मुश्किल होती है, उसमें थोड़ा बहुत ना मुश्किल है। आई वुड से कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ ऑब्वियसली हालात की वजह से यहाँ पर आना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग की जहाँ तक बात है वो थोड़ा बहुत अभी की जो जनरेशन है उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक डिवोर्सेस का है तो फोर्स मैरिजेस और पाकिस्तान से ला के यहाँ शादी करना और थोड़ा मुश्किल है। अभी ज़्यादातर जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो वहाँ जाकर शादी करना पसंद नहीं करते। अच्छा, आपकी शादी लंदन में ही हुई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज यहीं से शादी करना, और फिर क्या आपको कुछ ओरिजिनल या पाकिस्तान से क्या आपको कुछ यहाँ डिफ़िकल्टी हुई यहाँ पे? चूँकि जब आप लोकली किसी से करते हैं कल्चरल डिफरेंस तो है, आपको कुछ मसले मसाइल पेश आए और एडजस्ट होने में आपको कितना टाइम लगा?
देखिए शादी, मेरा बिलीव ये है कि शादी आप पाकिस्तान में करें या इधर इंग्लैंड में करें, जहाँ भी करें, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और दूसरे की पर्सनैलिटी कैसी है। आप चाहे शादी दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में करें, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आपकी शादी नहीं चलती। अगर आप चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते, दूसरे को स्पेस नहीं देते और कंजस्टेड माइंड से अगर आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं। जब यहाँ पर इस किस्म के गैदरिंग्स होती हैं, चाहे वो ईद से बरात की हो या जो डॉक्टर्स की तंजीम है या और जो कम्युनिटीज़ की तंजीमें हैं, वो जब इकट्ठी होती हैं तो उसके अंदर फैमिलीज एक दूसरे को जानती पहचानती है। तो प्रेफरेंस क्या होती है शादी बच्चों की, अपनी कम्युनिटी में की जाए, पाकिस्तान में की जाए, पाकिस्तान से ला के करवाई जाए? प्रेफरेंस ये होती है कि जहाँ बच्चे खुश हों वहाँ की जाए। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत फैमिलीज़ हैं 25-30 साल से एक दूसरे को जानती हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ के जानती हैं, तो वो लोग आपस में अगर यहाँ कर लें कोई बात नहीं। अगर कोई बच्ची को कोई लड़का वहाँ से आया हुआ पसंद है और दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ कर लें। जहाँ बच्चे खुश हों वहाँ करनी चाहिए। लेकिन माहौल की तब्दीली से मिजाज की तब्दीली भी आती है। जिस आप बात कर रही हैं कि जी बच्चों की खुशी भी देखी जाती है, पर यहाँ पे ग्रो अप वाला बच्चा इन चीज़ों का ख्याल रखता है? रखता है। मेरी बेटी रखती है। आप अपने बच्चों को अपने घर में रेस कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दे रहे हैं। यहाँ की एजुकेशन दे रहे हैं, यहाँ की फ्रीडम दे रहे हैं, यहाँ की लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन आप अपना कल्चर भी तो दे रहे हैं। घर में उर्दू बोल रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। जो जैसे आप रेस हुए थे 100% तो आप ऐसा रेस नहीं कर सकते, लेकिन आप ही तो रेस कर रहे हैं ना। हमने हमेशा कोशिश की हमारे घर में हम उर्दू बोलें, इंग्लिश तो बच्चे सीख ही लेंगे। घर का खाना खाएं, उनको अब ऐसी आदत है कि वो उसी राह पे चल रहे हैं, तो आपकी तरबियत भी तो कुछ होती है। अस्सलाम भाईजान। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम राजा मोहसिन सतार। मोहसिन भाई, तो मोहसिन भाई मज़ार पे क्या कर रहे हैं आप? बस देखें, दोस्तों के साथ घूमने के लिए आए थे यहाँ पे। बड़ी पुरफ़ज़ा मुकाम है, तो किसी का तलाश है या किसी का इंतज़ार है? देखें, ना समझ लें तलाश है, ना समझ इंतज़ार। बस दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट के लिए आए हैं यहाँ पे। बाकी ये है कि यहाँ पे समझ क्या इंतज़ार करना। अच्छा, इंतज़ार क्या करना, लेकिन माशाल्लाह माहौल तो ज़बरदस्त है। पीछे पानी है, इधर बिल्डिंग है, इधर सब्ज़ा है, तो दिल में भी कुछ ख्याल है कि कुछ ख्वाब है शरीक हयात के बारे में। कैसा शरीक हयात होना चाहिए, क्या कुछ उसका खद व खाल होना चाहिए, कैसे उसके ख्यालात होने चाहिए? आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? देखें, हमारे ख्यालात तो यही हैं कि ज़रा उम्र भी अभी समझ लें कि जुरियाँ आ गई हैं। गुजरती तो नहीं जा रही ना? गुजरती जा रही है तकरीबन, समझ लें इनकी भी गुजरती जा रही है उम्र इनसे। लेकिन अगर किसी ने टीवी पे देख लिया तो इनसे ज़रूर रब्ता करें। हम रब्ते के लिए बाद में एक पट्टी चला देंगे, नंबर दे देंगे, लेकिन इनसे पूछते हैं कि घर वालों को भी पता है कि आप तलाश कर रहे हैं या घर वाले अलग तलाश कर रहे हैं, आप अलग तलाश कर रहे हैं? दोनों का अलग अलग ही चल रहा है। अच्छा। उनका अलग से समझ लें वो दो शादियाँ करने का इरादा तो नहीं है भाई? इरादा तो एक ही, फिलहाल पहले एक ही हो जाए। अच्छा, तो वो भी काफ़ी है, पहले एक ही हो जाए। जी बिल्कुल। तो अभी घर वालों ने कहा है कि हम लड़की तलाश कर लिए, आ जाए यहाँ पे देखें? नहीं, बिल्कुल उन्होंने ऐसा बिल्कुल। अगर ऐसी इतला दी तो क्या करेंगे, बगावत कर देंगे? समझ लें कि बगावत ही है। बगावत, घर वाले भी होशियार हो जाएंगे, बगावत हो सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल होशियार हैं इस मामले में, बिल्कुल होशियार हैं। अच्छा, तो यानी कोई मुल्क की कैद नहीं है, कोई नहीं है। आपने कहा कि मोहब्बत अंधी है, कहीं पे भी चली जाए? कहीं पे भी कोई मसला नहीं। अच्छा, इस बात के लिए कोई इशू नहीं। बरतानिया में तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं और अब बहुत बड़ी तादाद में जो रिश्ते हैं वो ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ब्रिटिश पाकिस्तानी एक बिज़नेसमैन से कराते हैं जिनकी जो ऑनलाइन ऐप है वो अब तक तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा एक्चुअल शादियां करा चुके हैं। उनकी अब पाकिस्तान में भी प्रेजेंस है, बरतानिया में उनकी प्रेजेंस है, और वो उनकी जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी तादाद वो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ की है। वो हमें स्टैट्स बताएंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त शादियों के हवाले से वालिदैन के कंसर्न्स क्या हैं, बच्चों के कंसर्न्स क्या हैं, और ये कि शादियाँ किस स्केल पे और किस ट्रेजेक्टरी पे हो रही हैं। शहजाद यूनुस, ये बताइए कि if you could tell us what are the stats involving British Muslims with focus on British Pakistanis getting married in this age and day? Yeah. So, I mean, look, our UK population on our app is probably our biggest. You know, we were launched here in London, so we're huge in the UK. You know, we have as our app globally nearly 9 million members. Well over 1 million of those are in the UK. I think for us, what's really interesting is nearly 100,000 people in the UK have gotten married on Muzz over the last 8 years that we've been operating. I think we're looking at around 70,000 British Pakistanis who've gotten married on our platform. So for us, we're trying to make it as easy as possible for Muslims, for British Muslims, to find their partner, to get married, and inshallah start a family.
हम मौजूद हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत शारजा में, जहां पाकिस्तानियों की अक्सरियत आबाद है। वैसे तो पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमीरात की मुख्तलिफ रियासतों यानी दुबई, अबू धाबी में भी आबाद है, लेकिन पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो शारजा में आबाद है। इन्हीं शारजा में बसने वाले मेहनतकशों और पाकिस्तानी कम्युनिटी से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके रोटी रोज़ी की तलाश में हैं, जबकि घर वाले वहाँ पाकिस्तान में उनके लिए शरीक हयात की तलाश में। आइए इन्हीं पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। भाईजान, आप किस फील्ड से जॉब कर रहे हैं? जी, हम तलबात में काम कर रहे हैं। तलबात में काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी में काम कर रहे हैं भाईजान आसिफ भाई, और यकीनन यहाँ से फिर पाकिस्तान जो है वो पैसे भी बेचते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेचते हैं, क्यों नहीं बेचते। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान में घर वालों ने जो है वो आपके लिए कोई लड़की तलाश करनी शुरू कर दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले ही शादीशुदा। अच्छा, पहले ही शादीशुदा है यार। तो अभी वहाँ से क्या मुतालबात आ रहे हैं आपके साथ? अभी तो महंगाई बहुत हो गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इधर काम चलता है अपना। Tell us how things changed. There was a time when there was complete focus on the first or second generation parents actually wanting for their children to get married, for example, in Pakistan, India and Bangladesh. But in third generation, do you think that things have changed now? The third generation children, they have taken control of their lives. Now they are making decisions about it. Yeah, so I think you're dead right. The big change for younger Muslims, the third generation Muslims, which I would probably say I'm one of them, is they want to be empowered to find a partner in their own way. So they want to be searching for someone. They're looking for someone who, like I said, they match on personalities, they're attracted to, they have the same outlook in life, they probably have the same level of faith in how they practice Islam as well. All of that's important. I think that's what the app like Muzz helps you actually do. You can find someone along those lines. You know, if I look on Muzz, we have a younger and younger population, so 21, 22, 23-year-olds who are signing up to Muzz to try and find their partner. Part of that reason, I think, is also they have older siblings who are 35, maybe even 40, who they see the difficulties they had in trying to find a partner, and they're thinking that I don't want that to be me. I want to kind of take care of this decision now. The sweet spot for us is using the app, finding a partner, getting families on both sides involved, and taking things forward. And like I said, on average, it takes someone from the day they sign up to Muzz, it takes them about 6 months to find their partner and get married and leave Muzz, you know, which is amazing. यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, आपको क्या लगता है कि वो शादी बच्चों की पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं, पाकिस्तानी से करवाना चाहते हैं, या यहीं पर ही उनका ट्रेंड क्या है, क्या सोचते क्या हैं? मोस्ट मेजॉरिटी तो चाहते हैं कि यहीं के पाकिस्तानी अगर उनको मिल जाए तो डेफिनेटली वो प्रेफर करते हैं अपने कल्चर से रिलेटेड, अपना मज़हब। लेकिन क्योंकि अब इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी हो चुकी है दैट दे आर ओपन टू मुस्लिम्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ एज वेल। इजिप्शियन है, सूडानी है, पाकिस्तान बैक होम दे डू गो बट नॉट मेजॉरिटी फॉर श्योर। अच्छा, क्या वजह है उसकी? अब ये जो ट्रेंड आप कह रहे हैं कि चेंज हो रहा है, जी, उसकी एक वजह तो ये है कि वो मेंटालिटी उनको लगता है डिफरेंट है। यहाँ के बच्चे जो बॉर्न एंड रेज होते हैं वो अमेरिकनाइज होते हैं, उनका इतना माइंड मैच नहीं होता पाकिस्तानी बच्चों से, तो आई थिंक ये भी रीज़न। और दूसरा आई थिंक वीज़ा इश्यूज़ ने बहुत, जो 4-4 साल लग रहे हैं, 5-5 साल स्टेइंग अवे फ्रॉम द स्पाउस, दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस एज वेल। क्या जॉब कर रहे हैं भाईजान? भैया हम तलबात में जॉब कर रहे हैं, डिलीवरी सर्विस। यार, तलबात में और डिलीवरी सर्विस में माशाल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ जॉब करते हैं। जी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक है, लेकिन काम करने वाला आदमी होना चाहिए, काम ठीक है। अच्छा, कितने साल से ये जॉब कर रहे हैं? हमें तो तकरीबन 1 साल हो गया इधर। अच्छा, 1 साल हो गया, तो पैसे वगैरह यहाँ अच्छे बन जाते हैं? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी 1-1.5 लाख हम बचा लेते हैं अपना काम करके। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जी नाजरीन, यहाँ पर 1 से 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बचा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पाकिस्तान में देख रहा है वो सारे आके यहाँ बाइक राइडर बन जाएं। मुश्किल जॉब भी है। मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है, अपनी जान तली पे रख के काम करना पड़ता है, लेकिन गर्मी में भी आपको गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो भाईजान, आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, जब भी उदास है, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं आप फिर भी? लेकिन शादी नहीं हुई फिर भी मुस्कुरा रहे, शादी होएगी अभी। अच्छा, नहीं, शादी के बाद तो मुस्कुराहटें सब मान पड़ जाती हैं। नहीं, अभी शादी होएगी 1-2 साल बाद ना, इंशाल्लाह ज़रूर होएगी। अच्छा, तो यहाँ पर लड़की तलाश कर रहे हैं कि शरीक हयात तलाश कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं, या पाकिस्तान में घर वालों ने कह दिया बेटा
हमने लड़की देख ली है? ना, पाकिस्तान में बोल दिया हमने, देख लिया। अच्छा, हाँ, उन्होंने घर वालों ने बता दिया? बता दिया, फैसला कर दिया। फैसला कर दिया। तो आपने कोई एहतजाज, कोई मुजाहमत, कोई हड़ताल नहीं की? नहीं, वो मेरी पसंद है, जो पाकिस्तान में हमारे घर वालों ने बोले ना, वो मेरी पसंद। नाजरीन देखें, इनके दो तरफा इन्होंने ट्रैफिक चलाई है, पसंद भी है और घर वालों ने अरेंज भी कर दिए, तो ये खुशनसीब है कि इस तरह का मामला हो गया। मैं यहाँ पे लोगों से पूछ रहा था कि लोग यहाँ पर क्या प्रेफर करते हैं, अपनी कम्युनिटी में करना पसंद करते हैं या उनको लगता है कि अब डाइवर्सिफाइड हो चुका सब कुछ, अब बात आगे बढ़नी चाहिए? I'm not at that stage yet, so I don't know. मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो जिनके बच्चे इस एज में हैं, दे ऑफ कोर्स दे प्रेफर कि अपनी कम्युनिटी का कोई हो और मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो, प्रेफरेंस तो यही होती है। आपने कहा आप साइकाइट्रिस्ट हैं, राइट? आप बताइएगा अपने तजर्बे से कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज सिमिलैरिटीज़ हैं, अडेप्ट करना आसान होएगा। आपका अगर कल्चर एक है, आपकी वैल्यूज़ एक जैसी हैं फैमिली की, सो इट्स इजी टू एडजस्ट। लेकिन यहाँ पर जो पलते बढ़ते हैं बच्चे, उनको उनका उस तरह एक्सपोजर नहीं होता पाकिस्तान से, तो उसमें ये डिफरेंस नहीं आ जाता? नहीं, डिफरेंस तो होता है, लेकिन आप देखिए जितनी भी माइनॉरिटीज़ अमेरिका में हैं, दे डू स्टिक टुगेदर। अब आप ये फंक्शन ही देखें, दिस इज़ ऑल पाकिस्तानी अमेरिकन्स, राइट? तो वी डू ट्राई टू स्टिक टुगेदर। ईद का आप कोई फंक्शन देख लें, कवरेज करें उसकी, इट्स ऑल पाकिस्तानीज, वी डू स्टिक टुगेदर, वी ट्राई टू कंजर्व एंड प्रिजर्व एज मच एज वी कैन। तो बच्चों ने घर में तो यही देखा हुआ है। पाकिस्तानी मेहनत कश जो यहाँ पर आए हैं, रोटी रोज़ी कमा रहे हैं और घर वाले वहाँ पर किसी की शरीक हयात तलाश कर रहे हैं, कोई शरीक हयात को मैसेज कर रहा है, रकम भेज रहा है, ज़रा मुआवजा भेज रहा है। तो भाईजान एक और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? भाईजान आपका नाम? यासिर अरफात। यासिर अरफात, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त तारीख़ी नाम है भाईजान आपका। जी। तो किसने रखा ये नाम? ये मेरी माँ ने रखा है। अच्छा, माँ ने रखा। माँ जी को सलाम। और भाईजान कब से हैं इधर आप? मुझे 11 साल हो गए थे तो। अच्छा, 11 साल हो गए यहाँ, तो आप मकामी हो गए यहाँ तो? जी, मुझे 11 साल हो गए थे भाई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं आप? जी जी। तो कौन सी फील्ड से जॉब कर रहे हैं? मैं टेल का काम करता हूँ। तो कौन सा काम करते हैं? टेल का, सेरामिक। अच्छा, सेरामिक का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा मेहनत मशक्क़त का काम है भाई। जी जी जी। तो फिर यहाँ से घर वालों को पैसे भेजते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भेजता हूँ। अच्छा, तो शादी हो गई भाईजान आपकी? नहीं, अभी तक शादी, निकाह हो गया है, शादी अभी तक नहीं हुई। अभी मैं जाऊँगा दूसरे महीने में। अच्छा, फरवरी में आप जाएंगे? जी। तो 11 साल हो गए जॉब, क्या इतनी तैयारी हो रही है कि या दीगर जिम्मेदारियाँ भी हैं? घर में आपको पता है कि कुछ फ़र्ज जो है काम नहीं करते, कुछ करते हैं, इस वजह से फिर बरतानिया और दीगर ममालिक में आने वाले बहुत से पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स वो काम यहाँ आकर करते हैं जो पाकिस्तान में वो नहीं कर सकते या वो करना नहीं चाहते, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मुख्तलिफ जो समाजी मजबूरियाँ हैं उनकी वजह से, और वहाँ पर जो लोगों का सोशल और जो फैमिली स्टेटस है। हम बात करते हैं लंदन के एक बिजनेसमैन से जिनके पास बड़ी तादाद में पाकिस्तान से आने वाले लोग जहाँ उनके पास काम करते हैं। वो एक्सप्लेन करेंगे कि जहाँ पर पाकिस्तान और दीगर जो एशियन ममालिक उनसे आने वाले जो अफराद हैं, जो स्टूडेंट्स और दीगर कैटेगरीज़ में आते हैं, वो यहाँ पर बरतानिया में जनरली किस किस्म की जॉब्स करते हैं और उनका रवैया क्या होता है। आसिम साहब बताइए, जो पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स करते हैं, बाकी जो लोग हैं, किस किस्म की जॉब्स हैं जो यहाँ पर आने वाले लोग करते हैं जनरली? जी देखिए, बात यह है कि जैसा आपको पता है, जो स्टूडेंट नॉर्मली लोग आते हैं पाकिस्तान से, पहले तो यहाँ पे उनको सेटल डाउन होने के लिए ऑड जॉब्स करनी पड़ती है, जैसे रेस्टोरेंट्स के ऊपर जॉब करते हैं, क्योंकि इसमें आवरली जॉब होती है, और जब तक वो सेटल डाउन नहीं होते या उनकी स्टडीज़ भी चल रही होती हैं, फिर उसी जो वीज़ा के मसाइल हैं, क्योंकि उनके पास सर्टन लिमिटेड आवर्स होते हैं काम करने के लिए, तो वो लोग फिर ऑड जॉब्स यहाँ पर करते हैं। बाकी जब उनका स्टेटस ठीक हो जाता है या उनको अच्छी जो उनकी इमिग्रेशन के मसाइल हल होते हैं, तो फिर वो दूसरे ऑफिस वगैरह में या अच्छी जॉब जिसको आप कंसिडर करते हैं, अच्छी जॉब यहाँ पे वेल पेड जॉब को कहा जाता है, जिसमें आपको पैसे अच्छे मिलते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, हमारे पाकिस्तान मुआशरे में जो है वो हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं उनकी जॉब की वजह से। अगर कोई बंदा सड़क पे जो है वो रेडी लगाता है तो वो एक उसको बहुत लो लेवल का समझा जाता है, चाहे वो एक इज़्ज़तदार जो है तरीके से अपनी रोज़ी कमा रहा है, और एक बंदा दफ्तर बैठ के रिश्वत ले रहा है तो वो समझ आता है कि बड़ा इज़्ज़तदार बंदा है। हालाँकि मेरे नज़र में और यहाँ हमारे जो मज़हब है उसकी नज़र में, तो जो बंदा मेहनत करके रोज़ी
कमा रहा है उसकी इज़्ज़त ज़्यादा है, ना कि जो दफ्तर में बैठ के हराम कमा रहा है उसकी इज़्ज़त हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो है एक बराबरी की जो है वो शक्ल में लोगों को ट्रीट करना चाहिए, ना कि आप किसी को अपनी जॉब की वजह से उसको ट्रीट करें कि वो अगर हल्के लेवल पर जॉब करता है तो वो उसको आप कम इज़्ज़त दें, या अगर कोई बंदा दफ्तर बैठ के गलत काम करे तो आप उसको ज़्यादा इज़्ज़त दें। हमने देखा है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हो, सिक्योरिटी की जॉब्स हो, मिनी कैब्स की जॉब में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वो वाली जॉब्स यहाँ पर करते हैं जिनमें जो इनकम रिलेटिवली कम है। लेकिन यही जॉब्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले बहुत बड़े हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं वो जो छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो वाली जॉब्स वो नहीं करते। वजह इसकी क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को उनकी जॉब की वजह से पहचानते हैं कि अगर कोई, जैसे मैंने कहा, कोई लो जॉब करता है हम कहते हैं ये तो बहुत ही हल्की सी जॉब है। पाकिस्तान से देखें लोग आते हैं, बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे भी यहाँ पे आके स्टोर्स में काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बड़े बड़े लोग वहाँ से आते हैं, उनके बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये मुआशरा जो है ये लोगों को इक्वलिटी सिखाता है कि हम लोग बराबर हैं, चाहे आप कोई भी जॉब करते हैं। यहाँ पे जो सड़क पे सफाई भी करता है उसके भी वही हक है जो एक प्राइम मिनिस्टर के हकूक़ हैं। तो मैं समझता हूँ ये हकूक़ की बात है, यहाँ पे लोगों को हकूक़, हमारे जो है वो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेटर हैं। जाके पाकिस्तान में हम लोग ह्यूमन राइट्स की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो सारे के सारे आप जो है ना आप अपने काम से पहचाने जाते हैं कि आप क्या काम करते हैं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हाँ अलबत्ता काम की नौयत और उसके मुताबिक मिलने वाला मुआवजा हमेशा अहमियत इख्तियार कर जाता है। अमेरिका के अंदर लेबर लॉज ऐसे हैं कि आपको डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी आप जो भी जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपकी स्किल है उसके मुताबिक पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, सैलरीज वगैरह भी मिलती हैं। हाँ अलबत्ता आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं और उसके मुताबिक आप पढ़ाई करते हैं, कोई ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए भी हौसला अफजाई की जाती है। लोग मेहनत करके काम तरक्की करते करते फिर अफसर भी बन जाते हैं, लेकिन जो कुछ काम है जिनको हमारे यहाँ बड़ा छोटा समझा जाता है और इसमें शर्मिंदगी होती है, क्या होनी चाहिए? कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी काम को छोटा समझना चाहिए या शर्मिंदगी होनी चाहिए। यहाँ पे सब लोग जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन हैं, वो भी छोटे काम घर में तो कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी काम को छोटा समझना चाहिए, चाहे कोई ऊबर ड्राइवर है या चाहे कोई रेस्टोरेंट चला रहा है। दीज आर ऑल इक्वल काम। और आपको पता है हमारे रिलीजन में भी सारे कामों को फौकियत दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा जज्बा है कि आपको दूसरों को भी बिल्कुल इक्वल एज अ ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए और जो भी उनका प्रोफेशन है उसको इतनी इज्जत देनी चाहिए। अच्छा, आपने जॉब की बात की है, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कवानीन हैं लेबर के हवाले से वो तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो काम वैसे भी जब आपने यहाँ पे नया नया काम शुरू किया तो वो क्या काम था, पहला काम क्या था, और क्या उसमें आपको लगता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने कहाँ जाना है? मैं एक्चुअली लकीली पाकिस्तान से ग्रेजुएट करके एज अ फिजिशियन यहाँ आया हूँ, तो रेजिडेंसी की है न्यूयॉर्क में, टफ प्रोग्राम में। तो आपको पहले कुछ साल आपको इस्टेब्लिश करने के लिए टफ़ टाइम से गुजरना पड़ता है। यू हैव टू गो थ्रू अ फ्यू इयर्स ऑफ चैलेंज। आपको रगड़ा लगाना पड़ता है किसी भी फील्ड में हो। फ्यू इयर्स टू इस्टेब्लिश, यू स्टार्ट स्लो, ग्रो स्लो, बट आपको एक चीज़ है कि यहाँ पे आपकी मेहनत का आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एंड में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट फर्स्ट फ्यू इयर्स आर टफ एंड यू हैव टू वर्क एंड नॉट गिव अप। हमारे साथ मौजूद है नदीम गिल, जिनका ओरिजिनली ताल्लुक फैसलाबाद से है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के वो ग्रेजुएट हैं। लंदन में एक जो स्टॉल लगाया हुआ उन्होंने, जहाँ पर वो पिछले कई सालों से यहाँ पर कपड़े बेचते हैं, और उन्होंने शादी की है एक इंडियन नेशनल से जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल है। यहाँ पर एक मुकामी हॉस्पिटल में उनकी मिसेस काम करती हैं। हम उनसे नदीम गिल से 2 सवाल पूछते हैं। नदीम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने एक इंडियन नेशनल से शादी की, आप पाकिस्तानी हैं, आपकी शादी अज़वाजी ज़िंदगी आपकी कैसी चल रही है? शादी बिल्कुल ठीक जा रही है सर, और फैमिली बहुत अच्छी है, बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड हैं, और बेगम मेरी बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं कि अच्छी हैं और बड़ी कोऑपरेटिव है मेरे साथ। यहाँ पर जो जॉब आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप यहाँ पर कपड़े बेचते हैं, आपने ठिया लगाया हुआ है, लेकिन क्या यही जॉब, यही काम क्या आप फैसलाबाद में या पाकिस्तान में कहीं पर कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि वहाँ का जो मुकामी जो मुख्तलिफ जो टैबूज़ हैं, मुख्तलिफ जो वहाँ पर रसूमात हैं और जो बरादरीज़म है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, क्या आपको वहाँ ये चीज़ें आप कर सकते थे जो आप यहाँ पर कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसमें अगर मैं करना भी चाहूँ तो
नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल होते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर मैं काम करूँगा सड़क पे ऐसे तो लोग मुझे पता नहीं किस निगाह से देखेंगे, अजीज़ो कारब दोस्त मेरे सोसाइटी, वो मुझे इस एंगल से नहीं देखेगी कि यार ये काम कर रहा है, ये बिज़नेस करना चाह रहा है, या इसने इनिशिएटिव लिया है। इससे इस स्टॉल से आगे की भी स्टेज है। यहाँ पर जो इस तरह का जो स्मॉल बिज़नेस आप इसे यहाँ कहते हैं, स्मॉल बिज़नेस करने में यहाँ कोई किसी को वो एक तहकीर से या कोई ऐसा किसी को छोटा नहीं समझता, बल्कि उसको इज्जत तो मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ मेरे ख्याल में सर ये है कि कोई किसी को तहकीर से नहीं देखता। यहाँ जो स्वीपर है उसकी भी इज़्ज़त है, उसको भी रिस्पेक्टफुली सब बुलाते हैं। अगर आप रिस्पेक्टफुली नहीं बुलाते तो फिर आप उसके रिस्पॉन्स के लिए भी रेडी रहते हैं। तो इसलिए ये है कि यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता, यहाँ ये देखा जाता है कि इंसान काम कर रहा है। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मिस करते हैं, वो जो आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं है लेकिन वहाँ? फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो माशाल्लाह DMV चैप्टर में हम लोग काफ़ी बिग ग्रुप है, तो यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर हियर इन द ईद पिकनिक, तो वी आर जस्ट फीलिंग लाइक वी आर विद द फैमिली। सर, सबसे पहले आपने यहाँ पर आके जो काम किया था वो क्या था? क्या उसके बतदरीज फिर आप आगे बढ़े और अब आप यू आर प्रोफेशनल डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर आते ही लैंड करते आपको क्या काम करना पड़ा? अपने आप को पहले इस्टेब्लिश करना, यहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, तो अपनी जॉब सिक्योर करना, ट्रेनिंग करना, जॉब करना, फिर उसके बाद देन वी विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द कम्युनिटी। ये बताइए ना कि आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? I came in 2004 in America. Okay. तो कैसे आई, कैसे माइग्रेशन कैसे हुई? Basically, I'm a psychiatrist, so came for residency. अपनी ट्रेनिंग के लिए आई, and I've been here since then. आमतौर पे जब माइग्रेशन होती है तो इन्हीं वजूहात की वजह से होती है। कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, और फिर आकर यहाँ पर जब सेटल होते हैं तो उसके एक स्ट्रगल होती है। वो उस स्ट्रगल के अंदर जो काम करने पड़ते हैं वो आपको क्या करने पड़े, कुछ बताएंगे? नहीं, देखिए, अब पाकिस्तान में आई वॉज इन माई पेरेंट्स हाउस, हर चीज़ वहाँ नौकर चाकर एवरीथिंग इज़ लाइक डन फॉर यू। सो यहाँ तो यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू लर्न द सिस्टम, यू लर्न हाउ टू कुक, यू लर्न हाउ टू रन द हाउस एंड बैलेंस योर स्टडीज़। सो एग्ज़ाम्स भी देने हैं, यू हैव टू आपके आई हैड अ सन व्हेन आई स्टार्टेड रेजिडेंसी, ही वाज 1.5। उसकी चाइल्ड केयर कैसे करनी है, सो अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स आर इन्वॉल्व्ड, सो इट्स नॉट इजी टू लीव योर कंट्री एंड कम एंड स्टार्ट। पाकिस्तान में तो हेल्प मिल जाती है, फैमिली की वजह से, रिश्तेदार, और वहाँ और भी वैसे भी हेल्प है। यहाँ तो एवरीथिंग मी एंड माई हस्बैंड डिड ऑन आवर ओन, तो इट वॉज डिफिकल्ट। तो ये बताइए, आप एक मुद्दत से यहाँ पर मुकीम हैं, तो पाकिस्तान आप में कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ पर आपको नहीं नज़र आती? यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आप मिस करते हैं। मसलन जब त्यौहार होते हैं, ईद है, शब रात है, हम उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत दफ़ा ईद पे हम में से बाज़ लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमारी ये जो त्यौहार हैं वहाँ से फ़र्क होते हैं और हम मिस करते हैं। और दूसरा जो वहाँ पे कैजुअल है कि आप किसी के घर भी चले जाएँ, यू कैन हैव समोसा, टी, कोई उसकी परमिशन नहीं है चाहिए। एक वो जो कैजुअल आपका गेट टुगेदर का एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान में, वो यहाँ पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि सब लोग काम कर रहे होते हैं, आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है मिलने की। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। उसकी रीज़न ये है कि जब फैमिलीज़ वगैरह पे बच्चे तो घरों से 18 के बाद चले जाते हैं, अपना अपना स्कूल कॉलेज भी करते हैं, लेकिन फिर घर वापस आने के लिए उनको माँ बाप से अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है कि इस दिन आएँ और इतनी देर के लिए आएँ। ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आई फील कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आपको अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें टाइम नहीं देंगे तो वो भी बड़े हो के आपको नहीं देंगे। तो ठीक है, आपका प्रोफेशन भी है, बट यू हैव टू कीप अ बैलेंस। तो जो फैमिलीज़ अपने बैलेंस रखती हैं, आई थिंक उनके बच्चे अटैच्ड भी रहते हैं, उनके साथ भी रहते हैं, आते जाते भी रहते हैं। और कुछ लोग, अगर आप बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल अडॉप्ट कर लें तो जाहिर है कि बच्चे जो हैं वो अपने परस्यूट जो भी हैं उसके साथ चले जाते हैं, एंड दे मे नॉट बी एज अवेलेबल फॉर यू व्हेन यू नीड देम। ऐसी कौन सी बात है जो पाकिस्तान में है जो इस माशरे में आप समझते हैं कि नहीं है, और जो पाकिस्तान की जिसे आप समझते हैं कि स्ट्रेंथ और शायद इस या किसी दूसरे माशरे की वीकनेस हो सकती है?
देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा फैमिली सिस्टम है, जो फैमिली का निज़ाम है, जो एक हम लोग जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है या बहन भाइयों का जो प्यार है, माँ बाप की जो खिदमत है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग मिस करते हैं। देखिए, हम दियारे गैर में आते हैं पैसे कमाने के लिए, बट ऑब्वियसली हमारे रिश्तों की जो खूबसूरती है, जो रिश्तों का प्यार है, वो जो आपको पाकिस्तान में मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलता। इसलिए आप देखें, लोग भागे भागे पाकिस्तान वापस जाते हैं अपने बहनों भाई से मिलने के लिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। जो लोग हैं अपनी गली मोहल्लों में वापस जाते हैं। तो मैं समझता हूँ एक प्यार मोहब्बत और एक जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो शायद हम लोग जो है ना उसमें बहुत आगे हैं इस वेस्टर्न सोसाइटी से। क्यों बड़ी एक ये खुद गर्ज सी एक बड़ी सोसाइटी है यहाँ पे बाहर के मुल्कों में, जहाँ पे आप पैसे, आपकी ज़िंदगी जो है वो सारा दिन पैसे के गिर्द घूमती है और आप बस काम ही करते रहते हैं। और जब आप पैसे कमाते हैं फिर आप अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हैं, अपने प्यार करने वालों को ढूंढते हैं, फिर आप पाकिस्तान जाते हैं तो समटाइम आपको आपके रिश्तेदार भी नहीं मिलते। आप पाकिस्तान मिस तो करते होंगे, तो वहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसा क्या है जो यहाँ आपको नहीं मिलता? बचपन का टाइम, दैट्स अ वेरी गुड वन। वैसे बड़ा स्ट्रीट मार्केट्स, लोग, माहौल, एनवायरनमेंट, आम खाना, तो आई थिंक बचपन मेनली, चाइल्डहुड। तो जब आप विज़िट करते हैं वापस, तो वो एक कोई कंपैरिजन ज़हन में आता है यहाँ का, वहाँ जाकर यहाँ वापस आने का मन कर रहा हो ज़्यादा? लाइफ थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाती है यहाँ आके। फ्रीडम डिफरेंट लेवल की होती है, उधर डिफरेंट है। उधर लगता है कि आप मेंटली थोड़े रिलैक्स होते हैं। यू फील लाइक कि आप जो भी चाहें आपको उधर एक लिबर्टी में आप करते हैं। इधर आपको लाइन में लगना पड़ता है तो फिर आपका जॉब में आप बिज़ी हो जाते हैं, तो उधर आप वहाँ का ट्रिप रिलैक्सिंग होता है।